नमस्कार दोस्तों, मैं राजनीति विज्ञान के पिछले पेपर पर जो आरपीएससी के चेयरमैन ने जो बोला है और भावी रणनीति को इसमें बताने की कोशिश करूंगा। माइलस्टोन एकेडमी के परिवार पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये क्लास देने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि जो ग्रेड फर्स्ट का राजनीति विज्ञान का 2026 का पेपर कैसा हो सकता है, उसके संदर्भ में यहाँ पर बताना। देखो, आरपीएससी के चेयरमैन साहब साहू साहब ने कहा है कि आरपीएससी की जो परीक्षाएं होंगी उसमें क्वालिफाई होने के लिए मूल किताबों को पढ़ना ही होगा। पहली बात तो दोस्तों ये है कि अगर हम ग्रेड फर्स्ट का पेपर दे रहे हैं, चाहे कॉलेज लेक्चर का पेपर दे रहे हैं, तो हमें किताबें तो पढ़नी ही पड़ेंगी। हमें गाइडों पर निर्भर रह करके तैयारी नहीं करनी है। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरी बात उन्होंने कही है कि अब देखो, वह स्कूल कॉलेज में कैसे शिक्षा दे पाएगा अगर उसकी 40% ही नहीं है, तो बात कायदा की है। अब देखो, अब यहाँ पर सवाल ये है कि मूल किताब क्या है। देखो, मेन पर्पज है अपना कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओरिजिनल बुक्स, बेस बुक्स, या अपन ये कह सकते हैं कि साहब जो हमें मूल किताब आप कह रहे हो वो टेक्स्ट बुक क्या है, वो कंटेंट क्या है। अब देखो, अगर मैं मूल किताबों की बात करूं तो जब हम कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, तब देखो, सबसे पहले मैं राजनीति विज्ञान विषय को बच्चों 4 भागों में बांट देता हूं। एक तो आता है राजनीतिक सिद्धांत, सॉरी, एक तो आता है राजनीतिक सिद्धांत, है ना बच्चों, राजनीतिक सिद्धांत। एक पोर्शन तो ये है, ठीक है, एक पोर्शन तो ये है राजनीतिक सिद्धांत। इसके लगभग 45 से 50 प्रश्न आते हैं एग्जाम में। मैं आपको आज शाम को लाइव क्लास लेकर के बताऊंगा कौन से पोर्शन से कितने प्रश्न आते हैं। तो औसतन कितने प्रश्न आते हैं? 45 से 50 प्रश्न आते हैं, ठीक है, एक बात। दूसरा है विचारक। अब विचारक में आपको पता है, थॉट में वेस्टर्न थिंकर्स भी आते हैं और इंडियन थिंकर्स भी आते हैं, और लगभग 13 से 14 क्वेश्चंस विचारक में से आते हैं, ठीक है। फिर है भारतीय राज व्यवस्था, भारतीय शासन और राजनीति कह सकते हैं, भारतीय राज व्यवस्था। इसमें से बच्चों 35 से 40 प्रश्न आते हैं। आप बात पर ध्यान देना मेरी पर। 35 से 40 प्रश्न आते हैं। और अंतरराष्ट्रीय संबंध, अंतरराष्ट्रीय संबंध या अंतरराष्ट्रीय राजनीति, जिसमें सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों पक्ष हैं। अंतरराष्ट्रीय राजनीति जिसमें दोनों पक्ष आ जाते हैं दोस्तों, और लगभग 18 से 20 प्रश्न इसमें आते हैं। 4 पोर्शन है ये। देखो, राजनीतिक सिद्धांत, विचारक, भारतीय राज व्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय राजनीति। मैं यहां पर आपको सिर्फ विश्लेषण करना चाहता हूं। अब देखो दोस्तों, अब मूल किताबों की बात करते हैं। देखो, मैं सबसे पहले राजनीतिक सिद्धांत की बात करता हूं आपसे। ये देखो, राजनीतिक सिद्धांत की किताब देखो आप, ये देखो किताबें राजनीतिक सिद्धांत की, ये देखिए, ये मूल किताबें। और ऐसा नहीं है बच्चों कि ये मूल किताब मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए लाया हूं, ये वो किताबें जो हमने पढ़ी हैं। देखो, जैसे कि आप देख रहे हो, देखिए, ये मूल किताब आप देखो, ये राजनीतिक सिद्धांत है, ज्ञान सिंह संधू साहब की है, और ये दिल्ली कार्यान्वयन निदेशालय से निकलती, डीयू से, हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय, ठीक है, वहां से निकलती है। ऐसा नहीं है कि ये मैंने पढ़ी नहीं है, कि मैं सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए लाया हूं। देखो, ये मेरा नाम लिखा हुआ है ऊपर, आप किताबें देखो, आप ये देखो, ये देखो, इसमें जो टॉपिक्स हैं वही देखो, राजनीति विज्ञान। ये उस टाइम पर क्या आरएस प्री वगैरह हम सब्जेक्ट होते थे, तब की बात है। अब देखो, इसमें जो टॉपिक है राजनीतिक सिद्धांत के वही हैं कि राजनीति विज्ञान का अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र, लोकतंत्र, अधिकार, ये सारा का सारा कंटेंट वही है। राज्य, ठीक है, उसके सिद्धांत, राजनीति क्या है, सब की सब वही है। ये देखो डीयू, ये राजनीति सिद्धांत है। ये देखिए बच्चों, ओपी गावा, ये सब मूल सिद्धांत हैं। ये देखिए बच्चों, राजनीति विज्ञान विश्वकोश, ये सब की सब आप ये देखिए,
अंतरराष्ट्रीय संगठन के लिए देखिए, ये देखिए राजनीति शास्त्र के मूल सिद्धांत, ठीक है। इसके अलावा आप ये देखिए बच्चों, एंड्रयू हैबिट साहब। इसके अलावा ये देखिए बच्चों, कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान की प्रमुख जो विचारधारा और सिद्धांत वाला पेपर चलता था, ये देखो राजनीति विज्ञान के मूल आधार, ये पेपर जो चलता था। अपन देखें सर, ये सबसे ज्यादा जो सवाल आ रहे हैं आजकल थ्योरी के, जो लेटेस्ट 15 सवाल थ्योरी में राय सिद्धांत में इसमें से आ रहे हैं, लगभग 10 से 15 के बीच में, इसी बुक में से। ये देखिए, तो दोस्तों ये हमारा स्टडी रूम भी है और ये हमारा क्या है, ये हमारा पढ़ने पढ़ाने का जरिया भी। आप ये देखो, ये सारे के सारे प्रोफेसर नरेश दधीच, ये सारी की सारी जो बुक्स हैं ये राय सिद्धांत की हैं। अपन देखें बच्चों, SL वर्मा साहब, ठीक है, एक और है SP वर्मा जी, ये सारी की सारी बुक्स सिद्धांत ही सिद्धांत पर हैं। अपन कितना पढ़ पाएंगे? ये देखो, ये राजनीतिक सिद्धांत पर ये राजीव भार्गव और अशोक जी की है। ये देखो MJ विनोद साहब की बुक है। अपन कितना पढ़ पाएंगे सर? ये देखो, ये सिर्फ सिद्धांत के लिए है। और कितने सवालों के लिए बच्चों? ये 45 से 50 प्रश्न के लिए, ठीक है। अब इसकी तुलना में आप ये देखो, विचारक 13 से 14। अगर मैं विचारक की बात करूं, सिर्फ विचारक की, तो देखो बच्चों, इंडियन और वेस्टर्न थिंकर्स, ये देखिए विचारक की किताब, प्रोफेसर मधुकर श्याम चतुर्वेदी सर, इनसे मैं पढ़ा हुआ भी हूँ, अब तो सर की डेथ हो गई, खैर ये राजस्थान यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। ये विचारक की बात कर रहा हूँ। ये देखो मीनाक्षी मैडम है, मधुकर सर की वाइफ है, राजस्थान यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर। ये देखो प्रोफेसर BR मेहता हैं। ये देखो BP वर्मा जी हैं, ये राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब है। पुरुषोत्तम नागर जी, BP वर्मा जी की बुक और रखी है मेरे पास में, वो भी है। लेकिन आप समझ गए होंगे कि साहब ऑथेंटिक बुक्स, मूल किताबों का मतलब सिर्फ 2-4 किताब नहीं है। ये देखो सिर्फ भारतीय राजनीतिक विचारक पर ही, ये देखो। अब ये तो हो गया पाश्चात्य पर। देखो प्रभुदत्त शर्मा जी की किताब है ये पाश्चात्य पर। ये देखो JP सूद साहब की किताब है पाश्चात्य पर, जो अपने सिलेबस कवर कर रही हैं। ये देखो, ये भी JP सूद साहब के 4 वॉल्यूम आते हैं, ये 4 वॉल्यूम है JP सूद साहब के पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों पर। ये PD शर्मा जी पाश्चात्य विचारकों पर, ये OP गाबा साहब पाश्चात्य विचारकों पर। अब आप खुद सोचिए, सिर्फ सिद्धांत और विचारक को पढ़ने के लिए हमें 25-30 किताब पढ़नी पड़ रही हैं। अब आप ये देखो, अभी तो मूल और एक किताब सुशीला रामास्वामी जी और सुब्रत मुखर्जी, ये आप देखिए विचारक की किताब है। आजकल सबसे ज्यादा जो पेपर आ रहा है वो इसमें से आ रहा है, ये देखो। और ये विचारक विश्वकोश OP गाबा। हम बच्चों कितना पढ़ सकते हैं? ऑथेंटिसिटी हमारी गाइड नहीं होनी चाहिए। तीसरा पोर्शन है भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर बच्चों में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं तो देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर भारत का संविधान जनरल सेक्रेटरी रहे हुए हैं BK शर्मा जी, बृजकिशोर शर्मा जी, ठीक है। ये भारतीय राजनीति जो राजनीतिक व्यवस्था है उसके सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों पक्षों को देखते हैं। ये देखो कास्ट, लिंग, जेंडर, ठीक है, क्षेत्रवाद, जातिवाद, राष्ट्र निर्माण, उसमें काम आती है ये भारतीय सरकार एवं राजनीति, IGP बोलते हैं इसको, डॉक्टर RN त्रिवेदी और MP राय की है, प्रोफेसर। ये देखो साहब, हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, भारत का संवैधानिक विकास और संविधान, ये इसमें अधिनियम वगैरह। ये देखो तो सही आप, ये सारी पुरानी किताब है, नई किताब नहीं है बच्चों। ये हमारा संविधान, सुभाष कश्यप जी, ये सिर्फ राज्य व्यवस्था के लिए है। और देखो बच्चों, राज्य व्यवस्था के लिए और देखो, चलो ये BK शर्मा जी की 2 किताब आ गई, ये पढ़ते थे हम, अपने लिए लाए थे बच्चों। ये भारत के राष्ट्रपति, ये देखो स्पेक्ट्रम, जैसे अपन वही जेंडर, जाति, कास्ट, धर्म, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, उन सब के लिए स्पेक्ट्रम किताब पढ़ते हैं। ये देखो पढ़ते पढ़ते किताबों की हालत क्या हो गई। देखो देखो आप पढ़ते पढ़ते किताबों की हालत क्या हो गई। देखो आप, ऐसे नहीं कोई नई किताब हो। ये बेयर एक्ट, जिसमें अपन सीधे आर्टिकल टू आर्टिकल सवाल आते हैं, सीधा का सीधा बेयर एक्ट छपता है, ठीक है। अब मूल किताबों की बात कर रहे हैं हम। आप देखो, ये राजनीति कोश सुभाष कश्यप जी का, शायद ये बाजार में मिलता भी नहीं होगा। और ये देखो DD बसु साहब, दुर्गादास राठौड़, सॉरी दुर्गादास बसु साहब,
आदरणीय राठौड़ जी का नाम आ गया। ये आपकी एम लक्ष्मीकांत। एम लक्ष्मीकांत किताब तो बहुत बाद में आने लगी है बच्चों, ठीक है? ये पहले नहीं चलती थी एम लक्ष्मीकांत, यही चलती थी सुभाष कश्यप जी और डी बसु साहब, ठीक है? अब हम बात करते हैं बच्चों तुलनात्मक राजनीति की। देखो, जो ये राजनीति सिद्धांत के जो 45 से 50 प्रश्न, इनमें से 6-7 प्रश्न कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के भी इजीली आते हैं, आपको पता है। ये तुलनात्मक राजनीति, प्रोफेसर सीबी गैना साहब और पीडी शर्मा जी। और देखो बच्चों, इसके बाद में तुलनात्मक राजनीति पर प्रोफेसर जीसी जौहरी साहब, मेरे को इनसे पढ़ने का सौभाग्य भी मिला है, और वही ओपी गाबा। देखो, तुलनात्मक राजनीति की रूपरेखा, ये सब सिद्धांत में। अब बताइए आप लोग कैसे इन मूल किताबों को ढंग से पढ़ पाएंगे? बाजार में एक साथ अपन लेने भी जाए ना, एक साथ, तो देख के बच्चों दिल कांपता है कि इतनी किताब हम कैसे लेकर जाएं। ये देखो पीडी शर्मा जी को मैंने पढ़ करके, ये तुलनात्मक राजनीति और राजनीति संस्थाएं, आप खुद देखिए। एक मिनट सर, ये देखो किताब का पढ़ करके क्या हाल है, ठीक है? ये बेचारी पढ़ के इन किताबों की हालत देखो। ये देखो, बड़ी मुश्किल से सहेज के रखते हैं हम इनको। जब पढ़ते थे हम यूनिवर्सिटी में, तब हमने खरीदी थी ये पढ़ने के लिए। ये देखो तुलनात्मक राजनीति, फिर शॉर्ट में ये जेसी जौहरी सर की है। ये तो अब आने बंदी हो गई, एक आध बार सर ने लिखा था, उसके बाद बंद कर दी, सर ने नहीं लिखा। फिर साहित्य भवन को दोनों भाइयों में डिस्प्यूट हो गया था, आगरा पब्लिकेशन था। मैं बस बच्चों इस वीडियो के माध्यम से आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं तो ये बताना चाहता हूं कि अपन मूल किताब का मतलब क्या माने। मूल किताब का सीधा सा मतलब है इन किताबों का सार मिल जाए हमको, और व्यवस्थित तरीके से क्या है टेस्ट पेपर बना करके। अब देखो पढ़ना कैसे है। भारतीय राज्य के कितने प्रश्न आ रहे हैं? 35 से 40 प्रश्न आ रहे हैं। आईआर के कितने आ रहे हैं? 18 से 20 आ रहे हैं। 40% लाना बहुत बहुत कठिन नहीं है। मैं अभी शाम को आप लोगों को ग्रेड फर्स्ट के लगातार 4-5 पेपर वो करा दूंगा, ताकि आपको पता चल जाए 40% कैसे लाना है, पेपर चाहे कितना ही टफ हो। आप साहू साहब ने जो कहा है, इन्होंने, आप इनकी बात को नजरअंदाज मत करिए। उन्होंने साफ कहा है, भावी रणनीति देख लीजिए। आरपीएससी के चेयरमैन बोले जो अभ्यर्थी 36 या 40% अंक नहीं ला पा रहा, वह स्कूल कॉलेज में कैसे सही शिक्षा दे पाएगा? यानी पेपर का स्टैंडर्ड तो यही रहेगा। आप अपनी रणनीति को चेंज करो, और वो रणनीति क्या होगी, वो स्ट्रेटेजी क्या होगी कि हम 40% ले आए। आप खुद समझ जाओगे कि सर पेपर ऐसे ही आएंगे, पढ़ाई हम इसी तरीके से करेंगे, बस हमें रणनीति चेंज करनी है, हमें किसको कितना समय देना चाहिए। ये 4 वेरिएंट है, 1, 2, 3 और 4, ये 4 वेरिएंट हैं, 4 फॉर्मेट है अपने पास में, ठीक है? आईसीटी साइकोलॉजी, उसकी मैं बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ, वो आप जानते हो कि वो नॉर्मली आती है, वो जैसी आती है आपको पता है। अब यहाँ पर मेरा एक यही प्रश्न है बच्चों, मैं इसी के साथ में आपको बताना चाहूँगा कि मैं पहले शाम को आपको लाइव ये बताता हूँ, स्कूल लेक्चर के 3-4 पेपर, कॉलेज लेक्चर के पेपर, उनको एनालिसिस करके फिर अपन एक रणनीति बनाएंगे कि हाउ वी कैन अटेन एबव 40% मार्क्स इन ईच एंड एवरी पेपर। तो प्लीज अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि इस स्टेटमेंट को आप हल्के में ना लें। जो लोग भविष्य के शिक्षक साथी हैं, वो लोग गंभीरता से विषय की गहराई को समझें, और बजाय शॉर्ट नोट्सों के, बजाय गाइडों के, ऑथेंटिक चीज़ों पर आ जाएं। उनका आधार यही होना चाहिए, ठीक है? माइलस्टोन परिवार आपका हमेशा सहयोग करता रहेगा। आप जो उम्मीद हमसे करते हैं, हम वो उम्मीदों पर खरे उतरने की कोशिश करते रहेंगे। जो आपकी डिमांड्स होंगे, हम उन डिमांड्स के अनुसार बात करेंगे आपसे, और आपकी ज़रूरतों को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ में राजनीति विज्ञान व्याख्याता गवर्नमेंट लेक्चरर दयाशंकर पांडे आपसे विदा लेता हूं। माइलस्टोन चैनल से आप जुड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको ऐसी सही और सटीक जानकारी मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।